की पकड़ मजबूत बना रहे हैं और इनको आप अपनी लाइफ में अच्छे से इन प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को और खास करके मैं कहूँ तो जो फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, उनको आप अच्छे से उसकी पकड़ आप मजबूत बना रहे हैं। और मैं बहुत अ, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही अद्भुत टॉपिक है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं और इसका इम्पोर्टेंस को लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी ये इसको फॉलो नहीं करते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट में अगर हम जाएँगे, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक को पढ़ाया ही नहीं जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस को एकदम से दखल-अंदाज कर दी जाती है। ये टॉपिक है हमारा, मैं बता दूँ आप लोगों को, इट इज़ कॉल्ड इफेक्ट ऑफ डेड एंड प्लॉट्स। इफेक्ट ऑफ डेड एंड प्लॉट्स। मैंने जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के लिए बनाई हैं, शायद उनमें से 50% से ज़्यादा ऐसी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कभी आपने सुना भी नहीं होगा और वो हमारे वास्तु के लिए बहुत हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। घर के अंदर की चीज़ों को हमें कभी भी इम्प्रूव करनी है, हम कर सकते हैं, तोड़-ताड़ करनी है, कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ सिलेक्शन के टाइम पर ही जब चीज़ें हमारी करेक्ट नहीं होगी, आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्ट से लेके जो प्रोफेशनल कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो कि अभी फ्लैट के अंदर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिलेक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये भी उसी से रिलेटेड है, जो प्लॉट है जिसके अंदर आप रहते हैं या जो आप परचेज़ करने वाले हैं, तो कहीं न कहीं वो सिलेक्शन ऐसा तो नहीं चला गया कि वो फ्लैट या प्लॉट जो है वो कोई डेड एंड पे जाके समाप्त हो जाए। मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि व्हाट डू आई मीन बाय डेड एंड। अ, इतना तो आप समझ ही सकते हो, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो फिगर के रूप में मैंने जो बताया है कि जब डेड एंड प्लॉट का इफ़ेक्ट अ, और इनको क्या हम कैसे इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, मैं थोड़ी-सी मैं बता दूँगा इन चीज़ों को क्लियरली, बट सबसे पहले देखिए, ये समझिए कि इसका नाम क्या है, डेड एंड प्लॉट। जिसके नाम के अंदर ही ऐसा शब्द आ जाए जो कि डेड है, यानी कि यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, उससे पहले ही हमें कट जाना चाहिए, उसको पहले ही हमें उसको छाँट देना चाहिए। कहते हैं कि जो एनर्जी है या जो एनर्जी की जो साइंस है, ये जिसको हम साइंस ऑफ एनर्जी फ्लो कहते हैं, अ, वहाँ पर हमने स्कूल में भी पढ़ा था, कॉलेज में भी पढ़ा था, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड। उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उसको अलग तरह से कुछ प्रोडक्शन उसका किया जा सकता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब एनर्जी को सिर्फ सिर्फ हम चैनलाइज़ कर सकते हैं और डेड एंड प्लॉट का मतलब है जहाँ पर एनर्जी जाके डेड हो जाती है। हर चीज़ एनर्जी से लिंक्ड है, पूरा वास्तु एनर्जी से लिंक्ड है और ये टॉपिक भी उसी का पार्ट है, जहाँ पर एनर्जी जाके रुक जाती है, इसीलिए इसको कहा गया है डेड एंड प्लॉट। और उसका वहाँ पर जाके जब निकलने का रास्ता उसका रुक जाए, किसी भी, अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको जाने के लिए आपको वहाँ पर बड़ी-बड़ी स्लैब्स लगा दी जाए, यानी आप वहाँ से अब आगे नहीं जाओ, आपको ब्लॉक कर दिया जाए, तो आप खुद अपने सोचिए कि आपके साथ क्या होगा? जहाँ से निकल ना सकें आप। तो उसी तरह से जो प्लॉट या जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से एनर्जी मूव मूव करके वहाँ से उसको रास्ता नहीं मिले आगे निकल के जाने की, तो उसको हम कहते हैं डेड एंड प्लॉट। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर, और उसके पीछे क्या उस लोगों का रहने का, जो लोग वहाँ पे रहेंगे, वो क्या उस पे प्रभाव डालेगा, अपनी एनर्जी का क्या प्रभाव डालेगा, वास्तु का क्या प्रभाव डालेगा। एक रियल लाइफ स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करने वाला हूँ आज। लेकिन सबसे पहले चलिए कि ये एक जो टॉपिक है इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आप जब वास्तु एक्सपर्ट बनने जा रहे हो ना, तो आपको हर चीज़ आना चाहिए। और मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा, प्रयत्न रहेगा कि आपको एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ पार्ट वास्तु से रिलेटेड आना चाहिए और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बात करेगा, यू शुड हैव एन आंसर। और इसीलिए देखिए, यहाँ पर मैंने ये टॉपिक ही ऐसा लाया है जिसका नाम है पहले डेड एंड प्लॉट। फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा, आगे चल के इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर जो फिगर आप देख रहे हैं, ये एक सीधा रास्ता है। लेट्स से वी टेक दिस एज़ एन एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर आप देखिए, ये रोड है, जो ये रोड एक सीधा रास्ता है और यहाँ पर
आपको ये डी जो बनाया हुआ है, जहाँ पर ये विंडो लिखा है या जो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन जो है, तो यहाँ से जो दोनों तरफ से ए और बी से जो रास्ता आ रहा है, जब यहाँ से जब रास्ते से लोग चल के जाते हैं, तो यहाँ पर एक वॉल खड़ा है। ये यहाँ पर ये डी को मत देखिए, फिलहाल आप समझिए कि यहाँ पर एक वॉल है। ये वॉल जो है, जहाँ पर आके ये रास्ता यहाँ पर थम जाता है, जिससे अगर किसी को वापस जाना है, तो यहाँ से रिटर्न होके वापस जाना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया, जिसको हम बोलते हैं डेड एंड प्लॉट, हाइपोथेटिकल इमेज है, कोई उसको मैं बहुत ज़्यादा डायग्राम बना के नहीं बता पाऊँगा, बट समझ तो आपको आ ही गया होगा। जो डी प्लॉट है, जो डी वाला एरिया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंक्रीट है, वॉल है, ब्लॉक्ड है, क्लोज्ड है, यानी कि यहाँ से रिटर्न आना पड़ेगा और फिर आपको कहीं भी जाना है, दोनों तरफ आप जा सकते हो। इस यहाँ से चल के आप आइए और यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ आगे जाने का रास्ता नहीं है। वॉल लगी हुई है, वहाँ पर उसके आगे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड और इसीलिए उसको कहा गया है डेड एंड प्लॉट। सेम रोड है, यहाँ पर सब गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, बट यहाँ से यू टर्न लेके फिर से जाना पड़ेगा, यहाँ से वापस निकलना पड़ेगा। दूसरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेम डायग्राम के अंदर यहाँ से लोग जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ गेट बना हुआ है, दीवाल नहीं है और यहाँ से लोग कहीं भी जा सकते हैं, ये गार्डन में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि ये डेड एंड नहीं है। दोनों के बीच का पार्ट ये पहला ज़रूरी है कि ये पार्ट में यहाँ पर चीज़ें रुक गई है, यहाँ से लोग आ रहे हैं और यहाँ से लोग कहीं भी चले जाएँ, लेफ्ट राइट जो भी जाना है, जैसे भी जाना है। भले वहाँ पर वॉल होगा लेकिन गेट लगा है, तो वहाँ पर उस गेट के कारण वो डेड एंड नहीं कहा जाएगा। अब एनर्जी को निकलने का रास्ता मिलना ज़रूरी है, ये रूल याद रखिएगा हमेशा। ये थंब रूल याद रखिएगा, कोई भी एनर्जी को निकलने का रास्ता ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जब कोई जा रहा है, हम पहले वाले डायग्राम की बात करते हैं ऊपर वाले की, जिसमें ये रोड से लोग जा रहे हैं और यहाँ पर चीज़ें एनर्जी जाके क्या हो रही है, यहाँ पर एनर्जी जाके थम जा रही है, जाके एनर्जी रुक जा रही है, स्लो डाउन हो जा रही है। वहाँ पर एनर्जी को आगे निकलने नहीं मिल रहा है, यानी कि वो डेड होते चली जा रही है। अर्थात इसीलिए उसका नाम कहा गया है मृत्यु, यानी कि डेड एनर्जी बोलते हैं उसको। डेड एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब घर का एक ऐसा हिस्सा जो वहां पर एनर्जी जाके थम जाए, जिसको हम बोलते हैं डेड, डेड एनर्जी। तो मान के चलें, इस तरह की गली जब भी आपके नजर में आए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। किधर भी आप चले जाइएगा, कहीं पर भी आप चले जाइएगा, आपको इस तरह की जब दिखेगी ना वास्तु, अब अंदर क्या है वो बात की बात है, कौन से डायरेक्शन में वो बात की बात है। जहां से एनर्जी जाके रुक जाए, सबसे पहले तो ऐसे घर को आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर देना चाहिए। जब आप इस तरह की जगह देखोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर मोस्टली द मोस्ट सफरर जो लोग होंगे, वो भी बताऊंगा कौन जो सबसे ज्यादा सफर करेगा, बट एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ जो शायद आपने कभी ऑब्जर्व की है या नहीं की है, आई डोंट नो। बट यूजुअली जब इस तरह के घर आपके सामने आते हैं, और अगर आप किसी को देखते हो कि उसको लेना है, तो आपके पास में एकदम भाग दौड़ के आएगा वो, अरे बहुत सस्ते में मिल रहा है, वो डिस्काउंट देके जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, उसका ट्रांसफर हो रहा है, बहुत डिस्क्रीट सेलिंग हो रहा है। ऐसी तरह की सेलिंग होती है इन तरह के घरों के अंदर, हमेशा नोटिस करिएगा। आपके आस-पास पड़ोस जिधर भी होगा, यूजुअली बैठी चालों में होती है ये चीजें, जहाँ पर फ्लैट सिस्टम में बैठी चाल होती है, जहाँ से लाइन से फ्लैट्स बने होते हैं, और वहां पर गली होती है और गली में जाके एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर चीजें रुक जाती है और वहां से यू टर्न लेके फिर से दोबारा वापस पीछे मुड़ के आना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डेड एंड, यानी आगे जाने का आने का रास्ता नहीं बना है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर जो बनावट है, जो दोनों साइड में घर बने हुए हैं, फ्लैट बने हुए हैं, जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे के सामने उनके एंट्री डोर हो। अब जैसे वन दोनों तरफ देख रहे हो आप, तो यहाँ पर भी वन है, ये भी वन है, हो सकता है इनका एंट्रेंस डोर अलग होगा, इनका एंट्रेंस डोर अलग होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा या सामने सामने होगा। पॉइंट इज नॉट दैट आई एम ड्रॉइंग। पॉइंट इज दैट जो यहाँ पर आके जो चीजें रुक रही है ये वॉल के कारण, वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, याद रखें। जो इस डेड एंड की गली है, ये वाली गली है जहां पर दीवार लगी हुई है, यहाँ पर जो विंडो मैंने लिखा है, बट ये दीवार है, ऐसा मान के चलिए कि वहां पर दीवार है। दिस इज लाइक अ वॉल, दिस इज लाइक अ वॉल, क्लोज्ड वॉल ऐसा मान लीजिए। यानी कि जो ये लास्ट के 3-4 जो घर हैं या 5 जो घर हैं,
हमने जो टिक किए हुए घर जितने भी हैं, दोनों तरफ के जो टिक किए हुए घर हैं, these are the houses where the most sufferer people you will find. Yes, बहुत क्लियरली चीजों को एनालाइज किया गया, ऐसे ही नहीं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये पूरे के पूरे गली में ऐसा नहीं कि सब लोग सफर करने वाले होंगे। इस घर के अंदर, इस गली के अंदर इनकी लाइफ, इनकी लाइफ, इनकी लाइफ, इनकी लाइफ जो है दोनों तरफ जो है वो कहीं न कहीं सही ठीक-ठाक चल रही होगी। अब बाकी की वास्तु में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक अदर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि उनमें कौन ज़्यादा सफ़र करने वाले होंगे। जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है 5 से लेके 8 तक, और उसमें भी खास करके 7-8 की अगर हम बात करेंगे, 7-8 यानी कि हर चीज़ जो प्रॉपर हमने प्लेस किया हुआ है, बट होगा क्या, जब इन घरों को के अंदर हम जाएँगे, जब बेस्ट वास्तु की एप्लीकेशन करेंगे, कितनी भी बेस्ट वास्तु की एप्लीकेशन हम कर लें, लेकिन अगर ये फ्लैट घर के चिपके हुए हैं, भले एक के दूसरे के साथ में लगे हुए हैं, और ये पूरी तरह से अगर हम देखें तो ऐसे घरों के अंदर, इन घरों के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिलेगा। एक वर्ड मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, दरिद्रता। मेरे डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, मैं नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करता हूँ, आपने सुना होगा अगर आप मेरे क्लास लिए हो तो। वास्तु में ये वर्ड्स बहुत सुनने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स नहीं सेलेक्ट किए गए हैं, ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। दरिद्रता टाइप के लोग या दरिद्रता दिखाई देगा इन तरह के इन घरों के अंदर, खास करके जब हम बात करते हैं 6, 7 और 8। चाहे वो धन की दरिद्रता रहे, चाहे वो रिलेशनशिप की दरिद्रता रहे, चाहे वो फैमिली की दरिद्रता रहे, कुछ ना कुछ लोगों को उनके घर के अंदर कोई ना कोई प्रकार का दरिद्रता दिखाई देगा। खास करके द लास्ट 3 और 4 जो घर दोनों साइड के होंगे, उनके अंदर उनकी वास्तु कैसी है बाद में आएँगे। पहले तो एंट्री देखनी ज़रूरी है। बाकी जो भी घर होंगे नेचुरली वो भी सफ़र करेंगे, बट कंपैरेटिवली उतना नहीं करेंगे जितना कि नंबर 6, 7 और 8 की हम बात करें। अब वो डिपेंड करता है कितना लंबा वो गली है, किस तरह का वो एनर्जी जाके वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। और इन दोनों घरों में खास करके 7 और 8 में दोनों तरफ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और अगर हम बात करें 1 और 2 की दोनों तरफ, इनके अंदर सबसे कम होगा। मिनिमम होगा इनके अंदर प्रॉब्लम। कारण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों घरों के अंदर जो रोड है, वो सारा स्ट्रेट जो जा रहा है, वहाँ पर एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं यहाँ जाके थम जा रही है। एनर्जी को चाहिए रास्ता, एनर्जी को चाहिए रास्ता। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वाले जो घर होंगे, यहाँ पर जो इनका एनर्जी है, यहाँ से बहुत ही आराम से एनर्जी जा रही है, और यहाँ पर कोई एनर्जी का स्टॉपेज नहीं है, फ्लो मिल रहा है। घरों के अंदर उनकी कोई इस प्रकार की नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब जैसे-जैसे आप आगे चलते चले जाएँगे, गली में आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, तो लास्ट वाले जितने घर होंगे, उनके अंदर डेड एंड प्लॉट का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार क्या है? कायदे से अगर आप देखने जाएँगे, तो इसका उपचार नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बेस्ट क्या होगा बता देता हूँ, बेस्ट क्या होगा मैंने कहा ना कि हर टॉपिक के साथ मैं आपको रेमेडी जहाँ पॉसिबल होगा वो भी बताऊँगा, जहाँ नहीं पॉसिबल होगा वो भी बता दूँगा। ताकि आपको आगे कोई नई बात सीखने की ज़रूरत पड़े तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही वो रेमेडीज़ भी हो। बेस्ट क्या होगा, मिनिमम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1-2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने विंडो बनाया ना, जो ये डेड एंड का जो पार्ट है, यहाँ पर एक दीवाल हम बना सकें, जो ये दीवाल बना है, इस दीवाल को अगर हम तोड़ सकें, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं। अब पॉसिबल है या नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस जगह पे जब हम जाएँगे तब हमें पता चलेगा कि ये पॉसिबल बनता है या नहीं बनता है। बट जब तक इस दीवार के अंदर एनर्जी जाके इस जगह पे रिटेन हो रही है, वो वहाँ पे इस घर में जितने भी लोग होंगे वो डिस्टर्ब्ड रहेंगे। दरिद्रता मैंने बता ही दिया आपको। चैलेंजिंग होगा, मुश्किल होगा इनकी लाइफ को आगे जीना, प्रोग्रेस करना। घर के अंदर की वास्तु अगर बढ़िया है, तो भले वो इफ़ेक्ट कम कर देगा, बट निग्लेक्ट नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करेगा, एक्सक्लूड नहीं करेगा।
सिमिलरली जो नीचे वाली जो डायग्राम अगर आप देख रहे हो, जो मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में ही बताया कि इनको हम डेड एंड नहीं कह सकते हैं। अक्सर लोग देखा जाता है कि पॉल्यूटेड शहरों में जब हम रहते हैं, पॉपुलेटेड शहरों में सॉरी, पॉपुलेटेड शहरों में जब हम रहते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके का आपको रहन-सहन और घर बनावट दिखाई देता है। तो जो नीचे वाला जो डायग्राम है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर जो सेम रोड बन रहा है, बट यहाँ से लोग चल के आ रहे हैं और यहाँ से आके सीधा यहाँ और यहाँ पर निकल जा रहे हैं, यहाँ गार्डन में भी चले जा रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सा पार्ट ये है कि एनर्जी का मतलब क्या है, रिटेन नहीं हो रुकना नहीं चाहिए। एयर के साथ में उसका फ्लो बढ़ते रहना चाहिए। अब यहाँ पर एयर का फ्लो है और वो अपने हिसाब से वो एनर्जी को बाहर निकाल के लेके चली जा रही है। इसका मतलब अगर यहाँ पर लोहे का अगर कोई गेट लगा दिया जाए, इस जगह पे, जब हम लोहे का गेट लगा देते हैं, तो दूसरी इस पार से उस पार हम नॉर्मली हम वॉल क्यों लगाते हैं? नॉर्मली ये वॉल लगाते हैं बिकॉज़ वो हम एक पार्टीशन देना चाहते हैं ताकि एक प्राइवेसी रहे, वहाँ से यहाँ कोई नहीं आए, यहाँ से वहाँ कोई नहीं जाए या कुछ भी ऐसी जहाँ पर एनर्जी को अब देखिए जो वॉल बनाया जाता है वो ये सोच के तो नहीं बनाया जाता कि वहाँ पे एनर्जी को रोकना है, ये कभी थिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा उस डिटेल में जाते भी नहीं है। लेकिन जब इस तरह का वॉल बना नहीं है, ओपन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओपन नहीं है और वॉल बना है तो ऐसे में रीज़न क्या हो सकता है कि मेबी दोनों सोसाइटी के बीच में हमें एक दीवार बनाना है, ताकि इधर के लोग उधर ना जाएँ, उधर के लोग इधर ना जाएँ। नॉर्मली हम बॉम्बे में या ऐसी जो शहरों में रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना ट्रेसपासेस होता है, लोग दूसरी सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाते हैं, चोरी-चकारी का डर होता है, कई सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे अनेक रीज़न्स हो सकते हैं, जिसके कारण वो वॉल कभी-कभी जेलसी का रीज़न होता है, कभी-कभी दुश्मनी होती है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसके कारण लोग सोचते हैं दीवार खड़ा कर दिया जाए। ये कोई रोड अगर यहाँ से जा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर हो सकता है यहाँ से रोड भी जा रहा है, यहाँ से आया, यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, जैसे इस केस में। बट अगर उस तरह का सिचुएशन नहीं बन पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो इस प्रकार का जो फर्स्ट पिक्चर है, अगर वहाँ पर दीवार के अंदर वॉल लगा हुआ है, तो आपको मैं एक ही सजेशन दूँगा यहाँ पर कि ये केस में ये या तो यहाँ पर 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 4 फीट थोड़ा-सा चौड़ा नीचे से लेके ऊपर तक, ग्राउंड से लेके ऊपर तक, हमेशा ग्राउंड से एनर्जी मूव होती है। नॉर्मली हम देखें कि ऊपर विंडो बना दें और नीचे खाली पैक कर दें, वो काम नहीं करेगी। तो नीचे से लेके ऊपर तक एक गेट बना दिया जाए या कुछ ऐसा रास्ता बना दिया जाए, भले कोई वहाँ से यहाँ आए या ना आए, परमानेंट गेट भी ग्रिल वाला बना दिया जाए, तो एनर्जी के निकलने का रास्ता बन जाए, एनर्जी को स्पेस मिल जाए। हमेशा एनर्जी को स्पेस देना ज़रूरी है। तो इसका इलाज परमानेंट अगर हम देखेंगे, तो ये मिल सकता है कि प्रोवाइडेड यहाँ पर जो ये वॉल है, इस वॉल के बीच में अगर हम एक गेट क्रिएट कर दें, गेट बना दें ग्राउंड से लेके 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट ऊपर तक, भले उसको फिक्स गेट बना के रखें, डज़न्ट मैटर। तो कायदे से यही कह सकते हैं कि अगर आपको घर परचेज़ करना है या प्लॉट परचेज़ करना है, तो या हमेशा ये ध्यान रखें कि वो कभी भी डेड एंड पे ना हो। हो सकता है उस वक़्त में नहीं है, आगे चल के भविष्य में किसी ने वहाँ वॉल खड़ा कर दिया, तो ये भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कभी भी हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। अब इसके अंदर एक ही बेस्ट हो सकता है कि अगर उस डेड एंड पे नहीं है, थोड़ा-सा दूर है वो वॉल, तो वो सबसे सरल होगा, अच्छा होगा और इसके कारण कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी अगर बनती है, तो वो हम बना लें, गेट बना लें, दैट इज़ द बेस्ट। पर ये अगर मुश्किल काम है, तो मुझे पता नहीं, आपको पता होगा जब आप उस चीज़ को एनालाइज़ करोगे, वहाँ पर जब एनालाइज़ करोगे, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो कहीं पर भी वहाँ पर जो चीज़ें भी हैं हमें उसी तरह से उन चीज़ों को फ़ॉलो करनी पड़ेगी और बेस्ट क्या कर सकते हैं, ऐसे घरों के अंदर जितना एयर अब देखिए अगर इस तरह का वॉल बन गया और नहीं कुछ चेंज कर सकते हो, तो इनको कहीं न कहीं अब जैसे कहते हैं ना, सोना अगर किसी कान को काट खाए, तो उसको उतार कर रख देना ही सबसे बेहतर होता है, करेक्ट? सोना अगर किसी कान को काटे तो उसको उतार दो। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पर 7 और 8 में रहने वाले लोग जितने भी हैं और अगर यहाँ पर ये वॉल है और ये परमानेंट वॉल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई बदल नहीं सकता है, कोई गेट नहीं खड़ा कर सकता है, तो वहाँ पर इसको बदलना ही एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील इज़ द राइट सॉल्यूशन और अगर वो पॉसिबल नहीं है,
तो जितना ऐसे घरों के अंदर धूप जाएगा, जितना ऐसे घरों के अंदर एयर जाएगा, जितना इसके अंदर एयर प्रवेश करेगा, वो कहीं न कहीं वास्तु की एनर्जी को बैलेंस करेगा, सर्कुलेशन करेगा, नेगेटिव एनर्जीज़ को वहाँ से हटाने में को मदद मिलेगा। विंडो के माध्यम से निकल जाए घर के, लाइट के माध्यम से निकल जाए, बट दिस इज़ नॉट अ फुल प्रूफ 100% इफेक्ट प्रूफ वाला इलाज। वास्तु का जो प्रिंसिपल है, इन घरों के अंदर बेस्ट मैंने अप्लाई किया है और जब मैंने इन चीज़ों को देखा है, यहाँ पर जब विंडो एज़ इन गेट बना दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो ये आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर एक गेट लगा दिया जाए, दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन व्हिच आई फील। और उस केस में सोसाइटी को मिलकर, सब लोग मिलके एक वहाँ पर गेट, छोटा-सा ही गेट बना लें, भले 2 बाय 4 का ही गेट बना दें, लेकिन वहाँ से एनर्जी निकलने का रास्ता दें। ऑटोमैटिकली चीज़ें सही हो जाएगी। बाद में आप अपने घर की वास्तु की एप्लीकेशन करिए, थिंग्स विल बी वेरी गुड। यानी कि पूरे के पूरे हाउस को बनाने से पहले उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है या उसका जो इफ़ेक्ट हमारे घर पे आ सकता है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना ज़रूरी है बिफोर यू फाइनलाइज़ अ हाउस, बिफोर यू टेक अ हाउस। अदरवाइज़ उसके कहीं न कहीं इफ़ेक्ट, परिणाम सबको, घर के अंदर जितने लोग हैं, सबको देखने को मिल सकता है। घर को अगर पहचानना है, तो ये ध्यान में रखें कि कहीं वो डेड एंड पर तो नहीं है। कोई भी रोड है, कोई प्रॉब्लम अगर है, तो वो ऐसी जगह पे तो जाके नहीं थम रही है, जहाँ पर आपका घर है और वहाँ से एनर्जी जो है, जिक इकट्ठा हो रहा है, वहाँ से उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और इसीलिए इसका इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के घरों के अंदर हमेशा ये ध्यान रखें और तभी जाके इनका हम फाइनलाइज़ेशन करें। आपके पास में लोग आएँगे, देखिए क्लाइंट आपके पास बहुत आएँगे और आपको बहुत ही ऑनेस्टी से चीज़ों को बताना है। मैं देखता हूँ कुछ जगह पे लोग बोलते हैं, "ये लगा लो, वो लगा लो, ये कर दो, वो कर दो।" पैसा बनाने का सब मशीन है। ये करना नहीं है। अगर हमें किसी स क्लाइंट को राइट सॉल्यूशन देना है, तो हमें ये नहीं देखना है कि वो क्लाइंट को क्या लगेगा जब हम वो सॉल्यूशन देंगे तो। आपको राइट सॉल्यूशन देना है। बाद में क्लाइंट को वेदर वो सॉल्यूशन लेना है या नहीं लेना है, दैट इज़ अप टू हिम। बिकॉज़ आई एम श्योर कि अगर वो चीज़ों को पालन करेंगे तो उसके रिज़ल्ट भी उनको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 7 डेज़ में वास्तु के इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। 7 डेज़, एग्ज़ैक्टली 7 डेज़ में सर इफ़ेक्ट दिखना चालू हो जाता है। बेसिकली अगर एनर्जी को जाने का रास्ता बनता है, तो वहाँ से डेड एंड का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। इट इज़ अ सिंपल वन लाइन आंसर। तो ये है टॉपिक जो मैंने अभी डिस्कस करना था, जो आपको बताना था कि इफ़ेक्ट ऑफ डेड एंड प्लॉट और उसको कैसे हम समझें और किस तरह से उनको बैलेंस आउट। अब यहाँ पर जो नीचे आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये डेड एंड नहीं है। यहाँ पर हो सकता है दीवार था भी तो टूट गया, तो यहाँ से लोग गार्डन में जा रहे हैं, गार्डन से एनर्जी पास हो जा रही है, बाहर से पास हो जा रही है। यानी ये वाला हिस्सा जो है, नहीं होने की वजह से सिर्फ़ एक वॉल, पूरा का पूरा कहानी बदल गया है। इट इज़ नॉट अ डेड एंड प्लॉट, दिस इज़ अ डेड एंड प्लॉट। ऊपर वाला इज़ अ डेड एंड प्लॉट, सिर्फ़ एक दीवाल होने की वजह से, सिर्फ़ एक दीवाल होने की वजह से। ठीक है? तो आई होप यू हैव गॉट दिस आंसर। और मैंने कई जगह पे ये वाले इफ़ेक्ट देखे हैं और मैंने कई जगह पे ये वाले, ख़ास करके ये आपको शहरों में दिखाई देगा, बड़े शहरों में। बड़ी शहरों में दिखाई देगा, जहाँ पर चाली सिस्टम में लोग रहते हैं, चॉल सिस्टम में रहते हैं। मैं बॉम्बे में जहाँ रहता हूँ, वहाँ पर धारावी बहुत नज़दीक में है, धारावी बहुत नज़दीक में है। और एंटॉप हिल करके एक जगह है बॉम्बे के आस-पास में। वहाँ वहाँ पर सायन कोलीवाड़ा का एक एरिया है बॉम्बे में। इस जगह पे ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और घर के अंदर प्रॉब्लम्स उसके साथ रहती हैं। वहाँ पर आपको ये डेड एंड रिलेटेड प्लॉट्स बहुत दिखाई देंगे। ऐसे दिल्ली वगैरह में भी बहुत जगह पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो पहले आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए कि डेड एंड किसको बोला जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये दोनों एग्ज़ाम्पल दिखाया और फिर उसके उपचार कहाँ किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, वो भी आपको मैंने बताया। बहुत से लोगों को कहीं न कहीं इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने में ही डिफ़िकल्टी हो जाती है और इसीलिए ये दोनों डायग्राम आपको बताया गया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक मज़ा आया। अब बहुत सारे टॉपिक आएँगे, छोटे-बड़े सारे टॉपिक आएँगे और उस तरह से आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में सीखने को मिलेगा। अब जो अगला टॉपिक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा, एक बेसिक रूल है वास्तु का, ऑलवेज़ गिव एयर मूवमेंट, यानी कि एनर्जी के मूवमेंट का एक रास्ता बनाइए। एनर्जी के मूवमेंट का अगर रास्ता रहेगा, अगर एनर्जी पास होती रहेगी,
तो वहाँ की वास्तु की इफ़ेक्ट जो है ना ऑटोमैटिकली कम होती है, ठीक है? सो नेगेटिव इफ़ेक्ट कम होती है, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट बढ़ती है। तो टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कई डायमेंशन्स हैं आपको जो मैं दिखाऊँगा एक-एक करके इन वास्तु के माध्यम से। अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारा टी पॉइंट्स। टॉपिक का नाम पहले बता रहा हूँ टी पॉइंट्स। और टी पॉइंट्स किसको कहते हैं? क्या टी पॉइंट्स अच्छे होते हैं? क्या टी पॉइंट्स खराब होते हैं? शायद ये भी नहीं सुना होगा आपने व्हाट डू यू मीन बाय टी पॉइंट्स? क्या कितने तरह के टी पॉइंट्स होते हैं? उसके पीछे की क्या लॉजिक है? ये आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। एंड अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इनकी भी कई डायमेंशंस हैं और ज़िंदगी में इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो मेरी उतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी पहले इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम राइट तरह से अगर अप्लाई करते चले जाएँगे, एडहियर करते चले जाएँगे, तो जीवन के अंदर हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस और हैप्पीनेस की यात्रा की तरफ जब आप सरलता से बढ़ने स्टार्ट करोगे, तो यू विल स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ वेरी इन अ वेरी लेस टाइम। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ टी पॉइंट्स। और ये भी बहुत ज़बरदस्त और हट के टॉपिक रहेगा जो मैं साथ में आपके डिस्कस करने वाला हूँ। और कई लोगों को मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम लोगों को दिमाग में ऐसा भी आता होगा कि जब हम वास्तु की चर्चा कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर टॉपिक या ये हमारा जो टी पॉइंट से रिलेटेड चीज़ें हैं शायद कभी कोई बताए भी नहीं, सिखाए भी नहीं और आपको लगता होगा कि कुछ लोगों को लगता है कि उनको वास्तु में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट देखिए बेसिक चीज़ें हैं, इनको भी जानना समझना ज़रूरी है। आइडेंटिफ़ाई करना पॉइंट्स को बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है, तभी जाके आप उसको सॉल्यूशन दे पाओगे। और लोग आइडेंटिफ़ाई नहीं जैसे आज मैंने अभी आपको ये टॉपिक बताया, डेड एंड का। लोग आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे कि ये डेड एंड होता है। वो तो जाएँगे सीधे घर में घुसेंगे, कंपास लगा देंगे सेंटर में, आठों दिशाएँ निकाल देंगे और बोलेंगे यहाँ पर ये रख लो, वहाँ पर ये रख लो, यहाँ पर ऐसा कर लो, यहाँ पर ऐसा कर लो, हो गया वास्तु डन। 10-20 हज़ार रुपए लेंगे, लेके चले जाएँगे। रिज़ल्ट तो आएगा नहीं। क्योंकि आपने बेसिक चीज़ जो घर के बाहर की है, वो तो आइडेंटिफ़ाई नहीं की। क्या वो फ्लैट डेड डेड एंड पे तो नहीं था? क्या वो कोई एक्सटेंशन में तो नहीं था? क्या वो रिडक्शन में तो नहीं था? कौन-कौन से रिडक्शन थे? किस जगह पे रिडक्शन है? क्या ईशान कोण कहीं रिडक्शन में तो नहीं है? ये बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। एज़ एन एबीसीडी है अगर हम बात करें वास्तु की और अगर हम एबीसीडी के बिना हम डायरेक्ट वर्ड सेंटेंस बनाने चले जाएँगे, तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर हमें आंसर नुकसान वाला ही मिलेगा। अब जब टी पॉइंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके घरों के अंदर ये जो टी पॉइंट्स होते हैं, वो जो टक्कर मारते हैं, जब आके टक्कर मारते हैं, लगते हैं आपके घर में, तो क्या वो अच्छे होते हैं? क्या वो खराब होते हैं? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे की क्या सिद्धांत है? वो आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस टॉपिक। सबसे पहले लोगों को टी पॉइंट का पता नहीं है, तो मैं बता दूँ कि व्हाट डज़ टी पॉइंट मीन किसको बोलते हैं टी पॉइंट? अ 2 डायग्राम है, यहाँ पे मैं इसी तरह के डायग्राम्स दिखा के आपको बता पाऊँगा। ऐसा इमेजिन करिएगा जहाँ पे रोड है, तो वो रोड है और इस तरह से आपने देखा होगा जब ख़ास करके मैं मुंबई की अगर बात करूँ, मुंबई के रास्तों की बात करूँ, दिल्ली के रास्तों की बात करूँ, पुणे में बात करूँ, तो इस तरह के सिचुएशंस दिखते हैं जहाँ पर एक रोड होता है और वो रोड जाके एक जगह पे रुक जाता है और दोनों तरफ एक डाइवर्जन हो जाते हैं, एक लेफ्ट साइड निकल जाता है, एक राइट साइड निकल जाता है। ये डेड एंड प्लॉट का पार्ट नहीं है, ये टी पॉइंट का पार्ट है। लगेगा लगभग सेम, बट इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट। नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे वाला जो डायग्राम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, टी पॉइंट का मतलब ये यहाँ से 1 सेकंड। यहाँ पर एक गा रोड जा रहा है और एक यहाँ से यहाँ मूव हो जा रहा है, एक यहाँ से यहाँ मूव हो जा रहा है। तो इसको हम कहीं न कहीं छोड़ के इसको देखेंगे तो ये रोड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से एक रोड आके सीधा यहाँ पर आके टच हो जा रहा है। यानी कि यहाँ से एनर्जी आ रही है और एनर्जी यहाँ पे आके रुक जा रही है और यहाँ पर एक रोड जा रहा है और एक यहाँ पे रोड जा रहा है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर 1 सेकंड, इसको थोड़ा-सा हम एक्सटेंड कर लें, तो ये वाला सेम डायग्राम जो है वो यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर एक घर जो बने हुए होते हैं इधर। दीज़ आर द हाउसेज़। यहाँ पर सारे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे घर हैं। 1 सेकंड। तो ये सारे जो हैं, दीज़ आर द हाउसेज़।
ये सारे हाउसेज हैं और यहाँ पर रोड जो बन रहा है वो यहाँ पर जाके रोड अपना कंप्लीट हो रहा है, यानी क्लोज हो रहा है। तो तो इसको बोलते हैं टी पॉइंट। जहाँ पर इस नीचे वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो एक ये जो डी लिखा हुआ है, ये रोड यहाँ पर आके इस घर में टक्कर मार रहा है, यानी कि वहां से एनर्जी जो है वो आके टक्कर मार रही है, यहाँ से लेफ्ट और राइट में लोग डाइवर्ज कर जाते हैं। सो दोनों डायग्राम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो फर्स्ट वाला डायग्राम है और जो सेकंड वाला डायग्राम है, हमेशा याद रखिए जहां से सड़क लेफ्ट मुड़ जाती है, राइट मुड़ जाती है, या सीधे जब जाती है, तो जिस घर में वो जाके टक्कर मारती है, अगर एक्चुअली फिजिकली टक्कर नहीं मार रही है, बट कहीं ना कहीं वहां पर जाके सामने एक घर है, बट उसके लेफ्ट और राइट में आने जाने का रास्ता है, उसको हम बोलते हैं टी पॉइंट। अब एग्जैक्ट टी पॉइंट का फिगर जो है वो आपको नीचे वाले डायग्राम में मिल रहा है। सपोज कीजिए ये एक प्रॉपर रोड है और वहां से चल के जा रहा है और वहां पर सारे रोड के नीचे वो सारे फ्लैट बने हुए हैं या चाल बने हुए हैं। नॉर्मली ये छोट बैठी चाल में या फ्लैट सिस्टम में ही ग्राउंड पे जो फ्लैट्स होते हैं ना, वहां पर ये चीजें इस तरह की फ्लैट दिखाई देती है। अब देखिए आपको ए से लेके बी सी डी ई एफ जी ऐसे जो फ्लैट बने हुए हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डी वाला जो फ्लैट है, डी वाला जो रोड से एकदम सामने सामने लग के आ रहा है, वहां पर डी पर आके वो रोड जाके रुक जा रही है। वो रोड वहीं पर जाके रुक जा रही है अगर वहां से सीधा कोई चले जाए, और फिर उसके बाद में लेफ्ट और राइट लोग मुड़ जा रहे हैं, यानी कि गाड़ियां मुड़ जा रही है या लोग मुड़ जा रहे हैं। तो जो टी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो टी पॉइंट जाके जहां पर टक्कर मार रहा है, वो डी पे जाके टक्कर मार रहा है। और इसका डिफरेंस या इसका किस तरह का हमारा इफेक्ट हमारे इसके पर पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आपको ये पता है कि ये टी पॉइंट है, तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि वेदर इट इज अ राइट थिंग टू हैपन और ये रॉन्ग थिंग टू हैपन। अब कैसे होता है इसका आंसर, देखिए इसका मैं बताता हूँ, ये बहुत थोड़ा डिटेल टॉपिक है। 16 जो डायरेक्शंस होती हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, वो 16 डायरेक्शंस में टी पॉइंट्स 16 टाइप्स की निकल के आएगी। अब आपको समझ में आएगा ये 16 टाइप्स, क्योंकि ये 16 डायरेक्शंस में से कोई भी डायरेक्शंस में ये डी वाला घर हो सकता है। ये जो डी वाला घर जहां पर एक्चुअल ये टी पॉइंट जाके टक्कर मार रहा है, इस घर के लिए, खास करके इस घर के लिए, बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बाकियों को प्रॉब्लम नहीं बोलता हूँ। हो सकता है ई भी टक्कर मार रहा होगा, ई पे भी जा रहा होगा, कुछ कुछ पार्ट ई पे भी जाके लग रहा होगा, कुछ पार्ट सी पे भी लग रहा होगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि सी और ई जो है वो टी पॉइंट से बाहर है, सी और ई टी पॉइंट से बाहर है, सिर्फ डी वाला हिस्से में जाके सीधे सीधे वो रोड जो है वहीं पर जाके एंड हो रहा है, डी वाले के दरवाजे पे आके एंड हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो सपोज कीजिए अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो उस केस में हमारे पास में टोटल कितनी दिशाएं हैं? 8 दिशाएं हैं, बट उन्हीं 8 दिशाओं से निकल के कितनी दिशाएं आती है? 16 दिशाएं आती हैं। ये देखिए ये डायग्राम में आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी। सपोज कीजिए वो जो 16 डायरेक्शन है, तो यहां से जब वो रास्ता बन के जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं है, ये घर है, ये वाला जो हिस्सा ये घर है, और यहाँ से एक रोड आ रहा है, एक यहाँ से रोड आ रहा है, एक यहाँ से रोड आ रहा है, यानी कि एक नॉर्थ ईस्ट है, एक नॉर्थ है, और एक जो है यहाँ पर आपका इस तरफ का पार्ट जो है आपका नॉर्थ वेस्ट है। ऐसा मान लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट है। अब जो भी टी पॉइंट जिस भी डायरेक्शन से आ रहा है, जिस भी डायरेक्शन से आ रहा है, एक नॉर्थ से आ रहा है, एक नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, और एक नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है, क्योंकि आप जब कंपास सेंटर में लगाओगे, तो यहाँ पर सेंटर में आपका जो दरवाजा है वो नॉर्थ पड़ रहा है, यहाँ पे जो दरवाजा है वो नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है, यहाँ पर जो दरवाजा है वेस्ट पे पड़ रहा है। मैं जब आपको ये 16 के 16 का मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें हर एक के लिए अलग रोल प्ले करेगी, हर एक के लिए एक अलग इफेक्ट डालेगी। अब सपोज कीजिए कि एक रोड है जो सामने से आ रहा है टी पॉइंट बन के, जो नॉर्थ में है, जैसे मैंने बताया एक नॉर्थ ईस्ट में है और तीसरा मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट में है। हो सकता है आपके घर में 3 तरह की टी पॉइंट्स निकल के आए, आपके या किसी के भी घर में 3 तरह से निकल के आए। तो सबको जब ये आएगी अलग-अलग दिशाओं से, तो सबको ये प्रभाव अलग-अलग तरह से करेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ की। 16 डायरेक्शंस की बात करूँगा, बट सबसे पहले हम नॉर्थ को ले लेते हैं कि मान लीजिए वो रोड आपकी जो आ रही है वो नॉर्थ से चल के आ रही है और आपके घर में सीधे जा रही है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ का टी पॉइंट। तो इसको हम नॉर्थ की टी पॉइंट की जब हम बात करेंगे, तो मान लीजिए सामने से जो रोड आ रहा है और वो टक्कर मार रहा है,
तो कौन सी दिशा है वो? नॉर्थ की दिशा है। अब जब नॉर्थ की दिशा है तो सबसे पहले आपकी दिमाग की घंटी क्या बजनी चाहिए? दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, क्या वो प्योर है? क्या वो इम्प्योर है? प्योर डायरेक्शन है, करेक्ट? प्योर डायरेक्शन है तो सबसे पहले आपको ये तो कंफर्म हो गया कि ये प्योर की दिशा है नॉर्थ। अगर सामने से जो रोड सड़क से टक्कर मारने के लिए आ रहा है और अगर वो नॉर्थ की दिशा से आ रहा है, तो आपके घर के अंदर जो घुस रहा है वो नॉर्थ वाला जो रोड या जो टी पॉइंट, इसका मतलब टी जो आ रहा है वो शुभ दिशा से आ रहा है। यानी कि नॉर्थ की दिशा आपके लिए क्या है? शुभ दिशा है, करेक्ट? प्योर ज़ोन है। अब नॉर्थ की दिशा अगर प्योर ज़ोन है, तो नॉर्थ की दिशा आपको क्या देती है? क्या देती है? मनी देती है, करियर देती है। इसका मतलब सबसे पहले अगर वो चीज़ आपको ध्यान में है कि मैंने एट्रिब्यूट्स बताया है, इसका मतलब आपको घुसने का जब रास्ता बन रहा है, वो शुभ दिशा से जब आ रहा है, तो नॉर्थ फेसिंग वाले जितने भी घर होंगे, जहाँ से टी पॉइंट आके उसको कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये शुभ दिशा है। इस तरह के घर के अंदर अच्छी एनर्जी अगर आ रही है, तो घरों के अंदर मनी एंड करियर रिलेटेड चीज़ों की आने की संभावना भी बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। आपका घर का एक्सटीरियर, घर के बाहर का चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज तक जो लोग सोचते थे कि वास्तु सिर्फ़ घर के अंदर ही काम करता है या घर के अंदर की चीज़ों पे ही अप्लाई होता है, इट इज़ अंदर की चीज़ों का इज़ आई विल से 50%, बाहर की चीज़ें भी 50% रोल प्ले करती हैं। तो सपोज़ कीजिए अगर ये टी पॉइंट रिलेटेड चीज़ है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको घर के अंदर करियर, मनी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अंदर की भी और अच्छा कर लीजिए, बाहर का तो अच्छा हो ही जाएगा, उसमें मल्टीपल बेनिफिट मिल जाता है, नहीं सोने पे सुहागा। सेम रूल याद रखिए जो मैंने बताया। अब नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई रोड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई रोड आ रही है जो कि टी पॉइंट पे आपके घर में आके सीधे जाके टच हो रही है, यानी कि जो टी पॉइंट है वो नॉर्थ ईस्ट का बन के आ रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाली कोई टी पॉइंट आ रही है, सो व्हाट इज दिस अगेन क्वेश्चन? प्योर जोन, ईशान कोण, एंड दिस इज द बेस्ट, आई विल से बेस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो सबसे बेस्ट है। सीक्वेंस ऑर्डर की डायरेक्शन में भी वो नंबर 1 पे है। याद है मैंने आपको बताया था सीक्वेंस ऑर्डर की डायरेक्शन का जो टॉपिक है फाउंडेशन कोर्स के अंदर, उस वक्त आपको समझ नहीं आया होगा ये सारी चीजें, अब आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। सो दिस इज द प्योरेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ ईस्ट इज ईशान कोण। और अगर यहां से कोई टी पॉइंट आ जाए निकल के, तो इसको हम बोलते हैं बल्ले बल्ले। ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी हो जाने की पूरी संभावना है, बेहतर हो जाएगी। मान धन, यश, इज्जत, दौलत, सुख, समृद्धि, सब कुछ आने की संभावना जो है प्रबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड दिस इज वाई बिकॉज इट इज नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड। अब सपोज कीजिए नॉर्थ फेसिंग चली जाए, सॉरी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग चली जाए। अब बेसिकली नॉर्थ वेस्ट क्या है? इम्प्योर डायरेक्शन है, करेक्ट? इम्प्योर डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब नॉर्थ वेस्ट से टी आ रही है, जब ये इम्प्योर है, जब इम्प्योर डायरेक्शन से कोई एनर्जी आके आपको टक्कर मार रही है आपके घर में, तो नॉर्थ वेस्ट क्या देता है? अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। इसका मतलब घर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी या रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी है, राइट? हस्बैंड वाइफ के बीच की रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव जगह से वो आ रहा है, नेगेटिव हवा आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है और वो सीधा आपके घर में घुस रही है। जब वो घर में घुसेगी तो नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज रोक देगी। आप कई बार ये चीजें रियलाइज भी नहीं कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज रोक देगी, घर के अंदर अवसर नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर अब ये देखिए, ये 50% है, हम अंदर भी बात करेंगे, अंदर भी चीजों को देखेंगे, बट अंदर और बाहर अगर दोनों चीजें डिस्टर्ब है, तब तो पक्के के तौर पे आप समझ लीजिए कि ये सब प्रॉब्लम होना ही होना है। यानी कि फॉरेन या बिजनेस से रिलेटेड कोई काम होगा, बाहर से रिलेटेड कोई काम होगा, वो धीरे धीरे डिमनिश करना स्टार्ट कर देगा। मुकदमा, कोर्ट कचहरी ये भी करवा सकता है, और वाद विवाद, रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस वो भी सफर करा सकता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो सफरर कौन रहेगा ऐसे घरों में? सफरर रहेगी लेडी।
वही टॉपिक्स हैं जो हम हर जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, बट उसकी सिर्फ रिलेशन जोड़ रहे हैं हर जगह पे, रिलेशन जोड़ रहे हैं हर जगह पे। हेल्थ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है लेडी के, इसका मतलब अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग अगर कोई टी पॉइंट आके टक्कर मार रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, हम इसको अच्छा नहीं मानेंगे, इसको अच्छा नहीं मानेंगे। ठीक है? अब आपको नीचे वाले डायग्राम में ध्यान देना है। नीचे वाले डायग्राम में वापस से 3 टी पॉइंट जो बन रहा है, तो हमने 3 टी पॉइंट के डायरेक्शंस कवर किए। अब अगले 3 पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, जहाँ पर एक ईस्ट से टी पॉइंट आ रहा है, एक नॉर्थ ईस्ट से टी पॉइंट आ रहा है और एक नॉर्थ से टी पॉइंट आ रहा है। अगर वो 5, 10, 15 डिग्री आगे भी पीछे भी रहेगा, तो भी हमारे को वो टी पॉइंट ही कंसीडर करना है। टी पॉइंट ही रहेगा हमारे लिए। यानी कि 3 तरह के जो टी पॉइंट नीचे वाले डायग्राम में आ रहे हैं, इस वाले डायग्राम में, तो ये ईस्ट से टी पॉइंट टक्कर मार रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट से टी पॉइंट टक्कर मार रहा है और ये नॉर्थ से टी पॉइंट टक्कर मार रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो सारी की सारी डायरेक्शंस की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा थॉट निकलना चाहिए कि क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो प्योर है, क्या वो इम्प्योर है। अब जब ईस्ट की दिशा है, तो वो क्या है? शुभ दिशा है। ईस्ट की दिशा शुभ है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी शुभ है और नॉर्थ की दिशा भी शुभ है। मैंने ये बताया। और वहां पर जब सेंटर में आप खड़े हो, तो सेंटर से आपका नॉर्थ ईस्ट बीच में आ रहा है। तो याद रखें, ऐसे केस में इसका मतलब ईस्ट से निकल रहा हुआ या नॉर्थ ईस्ट से निकल रहा हुआ या नॉर्थ से आके टक्कर मार रहा है, ये तीनों जो प्योर जोन है, तो यहाँ पर ये हमारे लिए पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो कैसे पॉजिटिव रिजल्ट होगा? जो नॉर्थ ईस्ट से निकल के आ रहा है, तो ये प्योरेस्ट जोन है। पहले नॉर्थ ईस्ट लेते हैं, प्योरेस्ट जोन है। अ, उसके बाद में जब ईस्ट से निकल रहा है, वो भी प्योरेस्ट जोन है, ये भी बढ़िया है हमारे लिए। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? रिलेशनशिप, सोशल स्टेटस, एजुकेशन, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी होगी घर के अंदर के लोगों के लिए। मनी आएगा, करियर अच्छा होगा, ये ईस्ट से रिलेटेड है, तो वो भी आपको कहीं न कहीं अच्छा मिलेगा, हेल्थ मिलेगा अच्छा, वहाँ पे रहने में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो हेल्थ से जुड़ी हुई होती है, वो नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि द बेस्ट दैट यू कैन गेट व्हेन यू सेलेक्ट अ टी पॉइंट रिलेटेड प्लॉट या फ्लैट, बेस्ट अगर आपका प्योर ज़ोन से अगर वो टी पॉइंट आके टक्कर मार रहा है, तो वो आपके लिए हमेशा एक बेस्ट रिज़ल्ट दे के जाएगी। हमेशा बेस्ट बेस्ट रिजल्ट देके जाएगी। इस तरह के प्लॉट की अगर हम बात करेंगे, जो ये तीनों दिशाएँ मैं बता रहा हूँ, ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ हो, इससे बेटर या बेहतर मैं कहूँगा कि कोई भी टी पॉइंट की सिलेक्शन आपको नहीं मिल सकती है। 100 प्लॉट अगर आप देखोगे, तो उसमें से शायद ही कोई ऐसा 1 आध 2 प्लॉट मिलेगा जो इस तरह के फैक्टर को मीट करेगा। इस तरह के फैक्टर को मीट करेगा, यानी कि आपके घर में पॉजिटिव यानी कि प्योर ज़ोन से आके कोई टी पॉइंट टक्कर मार रहा है। ऐसे घरों के लिए अगर आपको ₹100 के बदले ₹110 भी देना पड़े, यानी कि ₹100 का या लाख रुपया या 10 लाख रुपया उसका कीमत है, 1 करोड़ रुपया मान लीजिए कीमत है, 1.5 करोड़ रुपया मान लीजिए उसका कीमत है, और उसका 10% आपको ज़्यादा भी देना पड़े, तो सोचिएगा नहीं, लेने के पहले एक भी बार मत सोचिएगा। ऐसी चीज़ों को आपको आँख बंद करके प्रीमियम में भी खरीदना है, तो खरीद लीजिएगा। मेरा ये गारंटी है कि जितना पैसा आपने एक्स्ट्रा डाला है, उससे कई गुना ज़्यादा आपको आ जाएगा, कई गुना ज़्यादा आपको आ जाएगा। लेकिन इसी में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो कई गुना जो आपने बचाने की कोशिश की, वो कई गुना ज़्यादा चला भी जाएगा। इस तरह के प्लॉट मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर इस तरह का प्लॉट किसी को मिलता है या फ्लैट मिलता है, नेवर लूज़ दिस अपॉर्च्युनिटी। जस्ट ग्रैब इट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट्स आई कैन से, और जो मैंने अभी तक देखा है। बट द बेस्ट प्लॉट का मतलब ये नहीं होता है कि टी आ गया है और आपके लिए सब कुछ अच्छा हो गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। टी आ गया है और वो सारा चीज़ अच्छा हो जाएगा। बाकी की चीज़ों का भी एप्लीकेशन और पालन करना बहुत ज़रूरी है, उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। प्लॉट बनाया हुआ है, फ्लैट ऑलरेडी बना हुआ है, कहीं वो रिडक्शन में तो नहीं है, कहीं वो बहुत गलत एक्सटेंशन में तो नहीं है। इन चीज़ों का भी फॉलो करना ज़रूरी है, बट अगर हम उनको बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो देन आई विल से नॉर्थ ईस्ट फेसिंग वाला टी पॉइंट जो है वो बेस्ट होगा, ईस्ट वाला बेस्ट होगा और नॉर्थ वाला बेस्ट होगा, और इसी तरह से आपको इनको कंसीडर किया जा सकता है, इनको सेलेक्ट किया जाता है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया, बिकॉज़ ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, मनी, करियर, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं इन तीनों जगह से, और ये सारी चीज़ें क्या देती हैं मैंने ऑलरेडी कवर किया है। सो आई डोंट थिंक वी शुड अगेन रिपीट द सेम थिंग। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अगर हम जाएँगे, तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो सेम चीज़, एक टी पॉइंट जो आ रहा है, एक नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, एक ईस्ट से आ रहा है और एक साउथ ईस्ट से आ रहा है। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें, तो एक ईस्ट जो सेंटर से निकल के आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट जो आपका लेफ्ट से निकल के आ रहा है और साउथ ईस्ट जो है आपका राइट से निकल के आ रहा है। तो जहाँ तक एरो दिख रहा है, वो एरो सीधे-सीधे आपको घर में आपके आके टक्कर मार रहा है। ये प्रोबेबिलिटी जो तीनों बन रही है, इनके अंदर से अगर हम बात करेंगे, तो घर की जब फेसिंग की बात कर रहे हैं, तो तीनों की जब हम बात करेंगे, तो ऐसे घरों के अंदर क्या होगा, जो ईस्ट में टी पॉइंट आ रहा है, अ, ये प्योर दिशा से आ रही है, पॉजिटिव दिशा से आ रही है, तो क्या देगा? हेल्थ देगा, एजुकेशन देगा, रिलेशनशिप देगा, सोशल स्टेटस देगा, ये सारी चीज़ें अच्छी होगी जो ईस्ट से टी पॉइंट लग के आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट से जो टी पॉइंट लग के आ रहा है, अगेन यहाँ पर भी बिकॉज़ ये प्योर ज़ोन से आ रहा है, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी जो है, मान, धन, इज़्ज़त, यश, शोहरत, ये जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट से निकल के आ रही है। बट क्या होगा साउथ ईस्ट की दिशा के अंदर? ये क्या है? दिस इज़ नॉट गुड। ये इम्प्योर ज़ोन है। साउथ ईस्ट इम्प्योर ज़ोन होने की वजह से अग्नि की दिशा होने का मतलब है, ऐसे घर में जो टी पॉइंट टक्कर मारेगा, तो घर के जो लोग होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा क्रोध होगा, गुस्सा होगा, बहुत से ज़्यादा चिड़चिड़े लोग होंगे। वहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, एंड द सफरर विल बी द लेडी, पर्टिकुलरली द लेडी। मेरी एक्सपीरियंस यही कहती है कि फीमेल लेडी जो होगी, जो सीनियर होगी घर में, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। या फिर मिडल एज सन जो होगा, मिडल एज सन, उसको कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल या फिजिकल कोई ना कोई चैलेंज हो सकता है, और ग्रोथ कहीं न कहीं उनका मेंटल या फिजिकल ग्रोथ जो होता है, वो भी होने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। इसका मतलब साउथ ईस्ट की जो दिशा है, जो देना चाहती है, भौतिक सुख जो देना चाहती है, मटीरियलिस्टिक जो देना चाहती है, वो चीज़ों को कम कर देगी, स्लो डाउन कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म कर देगी, स्लो डाउन कर देगी, क्योंकि शुक्र का स्थान है और वहाँ से नेगेटिव इम्प्योर ज़ोन से जो चीज़ आके आपके घर में जा रही है, प्योर चीज़ जाएगी तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव जाएगी तो नेगेटिव आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। सो हो सकता है घरों के अंदर कभी भी भौतिक सुख ना आए, और अगर आ रही है तो कोई ना कोई तरह से वापस जाने का भी वो अपना रास्ता बना लेगी। तो इस तरह से रिपरकशन देखने को मिलते हैं साउथ ईस्ट के अंदर अगर वो टी पॉइंट आ रहा है। तो साउथ ईस्ट के अंदर हो सके तो ना खरीदें। यहाँ पर वाद-विवाद, मतभेद होने के चांसेज़ हैं, मनभेद होने के चांसेज़ हैं, हीटेड बातें होने के चांसेज़ हैं, हीटेड डिस्कशंस होने के चांसेज़, और ये फ्रीक्वेंटली हो सकता है, रेगुलरली हो सकता है, और उसके कारण उसका संभावना बहुत हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा घर के आस-पास में, घर के लोगों के साथ में, लोगों का एक-दूसरे के साथ में एक अच्छा रिलेशन भी बनता नहीं है। करेक्ट? अब समझ में आ रहा होगा, चिंता मत करिएगा, इसका इलाज है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जो-जो टॉपिक होगा उसकी रेमेडीज़ भी साथ-साथ में मैं आपको बताते चलूँगा, जहाँ पर जो रेमेडीज़ होगी, वो आपको बताते चलूँगा। ईस्ट के बाद में अगर हम बात करेंगे, तो अगला जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट। सॉरी, साउथ ईस्ट हो गया, राइट? तो साउथ, हाँ, साउथ ईस्ट सेंटर में आ रहा है, तो साउथ ईस्ट सेंटर में है, और उसके बाद में साउथ ईस्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, तो साउथ एंड ईस्ट की जो दिशा होगी, इसकी बात करेंगे। ईस्ट भी ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो चुका है, तो साउथ की हम बात करेंगे। अब कंट्रोल देखिए, हमेशा साउथ ईस्ट सेंटर में आने की वजह से कंट्रोल साउथ ईस्ट के पास होता है, पूरी की पूरी जगह में सेंटर साउथ ईस्ट में है, तो कंट्रोल उसके हाथ में है। तो ध्यान रखें, ऐसे घर में पिछली वाली जो इमेज थी उसके और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईस्ट है, एक तरफ से टी पॉइंट ईस्ट से निकल के आ रहा है, एक तरह से टी पॉइंट साउथ ईस्ट से निकल के आ रहा है, और एक तरह से टी पॉइंट जो है आपका साउथ से निकल के आ रहा है। अब साउथ ईस्ट अ, जैसे इम्प्योर है, तो साउथ ईस्ट की जो दिशा है जहाँ से वो टी पॉइंट निकल के आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इफ़ेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। फिर साउथ जो है वो भी नेगेटिव है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर जो होगा तो सेम चीज़ मिडल ईस्ट सन को प्रभावित करेगी,
घर के अंदर मतभेद मनभेद होंगे, वो मैंने बताया। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो साउथ ईस्ट से रिलेटेड है, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो सेम चीज यहाँ पर भी वो सारी चीजें प्रभावित करनी वाली है, और इसीलिए कहीं न कहीं इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और अब साउथ की जब हम बात करेंगे तो साउथ क्या देता है हमें? साउथ हमें स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है। अब साउथ हमें स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, जहाँ से टी पॉइंट रिटेनिंग ज़ोन की जगह पे वहाँ से एनर्जी आ रही है चल के, उल्टी हो गई है एनर्जी। तो उस केस में क्या होगा, घर के अंदर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी खत्म कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। इसका मतलब स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी जब कम करेगा तो किसका करेगा? हेड ऑफ द फैमिली, जो जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी होगी उसकी खराब करेगा ये। हो सकता है बिजनेस खराब कर देगा, लॉस कर देगा। हो सकता है बायर के साथ कोई ना कोई रिलेशन जो है वो बिगाड़ सकता है। हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जोड़ सकता है। और इस तरह से ये आपको प्रॉब्लम देगा साउथ से रिलेटेड, अगर वो साउथ की कहीं न कहीं एनर्जी आ रही है टी पॉइंट के माध्यम से। सो यहाँ पर भी हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और इस तरह की ये तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, साउथ ईस्ट भी हो सकती है, साउथ भी हो सकती है और साउथ ईस्ट भी हो सकती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर अगेन यहाँ पर भी 3 दिशा हैं। पहला है साउथ वेस्ट, दूसरा है हमारा साउथ और तीसरा है हमारा साउथ ईस्ट। यानी कि कोई भी ऑप्शंस आ सकते हैं। और चाहे आपके घर अगर इस केस में अगर हम बात करेंगे तो साउथ वेस्ट की जो दिशा है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर वहाँ पर जो टी पॉइंट आ रहा है, तो मान के चलिए कि जब वो टक्कर मार रहा है तो ये भी किसका है? हेड ऑफ द फैमिली का है। और स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है ये भी दिशा। तो चाहे आपके घर के बड़े-बुजुर्ग जो होंगे, उनके अंदर उनकी इकोनॉमी जो होती है, जिनके ऊपर इकोनॉमी टिकी हुई होती है, क्या होगा? बिज़नेस में घाटा कर देगा, बिज़नेस में स्लो डाउन कर देगा, धीरे-धीरे कहीं न कहीं वो बिज़नेस को ताला लगा देगा। और इस तरह से जॉब कोई कर रहा है, तो जॉब पे छुट्टी लग जाएगी। और कहते हैं ना कि आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ा देगा। आवक से ज़्यादा जावक क्रिएट करने स्टार्ट कर देगा। तो हो सकता है ऐसे केस में पैसे आ रहे हैं, पैसे आने वाले हैं, बट उससे ज़्यादा जाने के खर्चे हमारे सामने दिखाई दें। हमारे पास में ईएमआई भरने के पैसे ना रहें, हमारे पास में बेसिक खर्चा करने के लिए पैसा ना रहे। तो घर के अंदर ईएमआई भी जा भे निकालने का कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। अर्थात कहते हैं कि मतलब पैसे आने से ज़्यादा जाने का रास्ता बना के आता है इस तरह का घर। तो साउथ वेस्ट की हमेशा टी पॉइंट को मैं कहता हूँ कि यू शुड अवॉइड। बायर के साथ रिलेशनशिप भी खराब करता है, आर्थिक रिलेशनशिप खराब करता है। और यहाँ पर हो सकता है बोन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम भी जुड़ जाए। बोन से रिलेटेड जो कि स्टेबिलिटी देता है हमारे शरीर में, तो बोन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जुड़ सकता है, जैसे कि अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाना, बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, ऑर्थो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, एंड द सफरर विल बी द हेड ऑफ द फैमिली। गेटिंग इट? साउथ वेस्ट इज समथिंग व्हिच यू शुड अवॉइड। साउथ वेस्ट के बाद में अगर हम बात करेंगे, हमने साउथ ईस्ट कवर कर लिया ऑलरेडी, साउथ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, वो सेम चीज यहाँ पर भी होगी। और उसके बाद आता है वेस्ट। वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट भी अगेन क्या है? इम्प्योर है। तो इसका मतलब यहाँ से भी जब सेंटर में आपका वेस्ट है, तो 3 दिशाएँ यहाँ से भी निकलेगी, या तो साउथ वेस्ट आ सकता है, या तो नॉर्थ वेस्ट आ सकता है, या तो वेस्ट आ सकता है। तो अगर वेस्ट से टी पॉइंट आ रहा है, साउथ वेस्ट मैंने अभी जस्ट बताया, उसकी इफ़ेक्ट भी मैंने बताई। तो वेस्ट से अगर टी पॉइंट आ रहा है, या साउथ वेस्ट से आ रहा है, या नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है, तो उनके रिपरकशन अकॉर्डिंग टू दैट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर साउथ वेस्ट है, दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट वेस्ट अगर है या नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जो सफर करेगा वो कौन करेगा? लेडी सफर करेगी। और कौन सी लेडी करेगी? यंग लेडी का सफर करेगी। यहाँ पर यंग लेडी सफर करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है, एल्डर एल्डर लेडी भी हो सकती है, बट रेफरेंस जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर मेनली यंग लेडी को सफर ज्यादा कराता है ये। और सफ़र होने का मतलब है कि बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्लिप डिस्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है घर के अंदर पैसे आ रहे हैं, लेकिन पैसे टिक नहीं रहे हैं, पैसे जा भी रहे हैं। मुकदमा या कोई ना कोई कोर्ट कचहरी, इससे रिलेटेड कोई ना कोई संबंध जुड़ सकता है, रिलेशनशिप कहीं न कहीं सफ़र कर सकता है। क्योंकि वेस्ट का जो ज़ोन होता है, वो लक्ष्मी जी का स्थान है। इसका मतलब
सामने की जो सड़क जो टक्कर मार रही है, वो कहीं न कहीं बेफुज़ूल का कोई न कोई खर्चा करा देगा। किसी न कहीं कोई ऐसे खर्चे में हमें डाल देगा, जिससे हम कभी निकल ही ना पाएँ। इस तरह के घरों के अंदर मैंने देखा है कि लोग 2 नंबर से पैसा कमाने की बहुत कोशिश करते हैं और कभी फँस गए तो कोर्ट मुकदमा, कचहरी, इनके अंदर इनका पैसा जो है बेफिज़ूल का खर्चा होता है और बिल्कुल ही ये अच्छी चीज़ नहीं है, इस तरह के घरों के अंदर अगर सिचुएशन दिखाई दे तो। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इनका भी केस में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जुड़ सकता है। अ, घर में घुसे और अगर नॉर्थ वेस्ट की अगर टक्कर मार रही है तो रिलेशनशिप कैन बी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा अपॉर्च्युनिटी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका मतलब इम्प्योर डायरेक्शंस अगर है घर के अंदर, तो घर में रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ के बीच में सफ़र करना स्टार्ट कर देगा। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा और कहीं न कहीं घर के अंदर अगर शादी योग्य कोई बेटी है, बहन है, उसको कोई न कोई अड़चन या डिले करा देगा। डिवोर्स तक की नौबत कराता है अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टी पॉइंट से डिवोर्स वाला और इस तरीके का सिचुएशन नहीं होगा बट बाकी की चीज़ें घर के अंदर की भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, जो आपको एक-एक टॉपिक बाय टॉपिक बताई जाएगी। अवसर से रिलेटेड भी आपका आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, अपॉर्च्युनिटी से रिलेटेड तो हो सकता है जीवन के अंदर जो बहुत सारे अवसर आने चाहिए, वो नहीं आए। अपॉर्च्युनिटी जो आ रही है वो बिगड़ जाए, किसी आपको आने की जगह पे किसी और को चली जाए। विदेश से जुड़ा हुआ अगर कोई रिलेशन है या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है या किसी का वीज़ा अगर नहीं आ रहा है, वीज़ा अगर अटक गया है, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रुक जा सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का मतलब है अपॉर्च्युनिटी एंड रिलेशनशिप और उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, अगर वो टी पॉइंट वहाँ से जुड़ेगा। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी-सी कड़वी लगेगी और कहीं न कहीं ये लगेगा कि ये ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बट चिंता की ज़रूरत नहीं है, सबकी रेमेडी है और हमारे पास में जो रेमेडी पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊँगा और जो नहीं पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो डोंट वरी, रेमेडीज़ की ज़रूर मैं यहाँ पर बात करूँगा। मैं ज़रूर बात करूँगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्थ वेस्ट के आगे जब हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में एक टी पॉइंट बच गया है जो कि है नॉर्थ वेस्ट के बाद में जो अगला डायग्राम है जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से निकल के आ रहा है, नॉर्थ से निकल के आ रहा है और वेस्ट से निकल के आ रहा है और यहाँ पर भी कहीं न कहीं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है या अगेन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है जो कि मैंने बताया कि सेंटर हमेशा कंट्रोल करता है चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी नॉर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि इन तीनों दिशाओं में क्या उससे मिलता है, तो नॉर्थ से रिलेटेड अगर कोई टी पॉइंट आ रहा है, तो वो आपके लिए बेहतर है। बट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से रिलेटेड जो टी पॉइंट है, वो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो क्या करेगा ये, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट जो है, वो कहीं न कहीं चीज़ों को स्लो डाउन कर देगा। अब नॉर्थ करियर और को कहीं न कहीं नॉर्थ करियर एंड मनी से रिलेटेड चीज़ों को वो देता है आपको और चूँकि ये नॉर्थ वेस्ट से निकल के आ रहा है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो इफ़ेक्ट स्लो डाउन कर सकता है क्योंकि सेंटर जो होता है नॉर्थ वेस्ट के कंट्रोल में होता है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट होने की वज़ह से थोड़ा-सा हो सकता है मनी एंड करियर को ये प्रभावित कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है या टार्निश कर सकता है। तो तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको कहीं किसी से पैसे आने हैं 10 लाख रुपए तो आएगा लेकिन वो थोड़ा-सा रुक-रुक के आएगा, टूट-टूट के आएगा, 2-2 लाख, 3-3 लाख करके आएगा। क्योंकि कंट्रोल जो है वो नॉर्थ वेस्ट के हाथ में है। तो अवसर जो आना है फास्ट, वो थोड़ा-सा स्लो डाउन कर सकता है। बट धीरे-धीरे कहीं न कहीं इन चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आपको पता है ही है। जो सॉल्यूशंस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जब कभी भी आप किसी भी घर की सिलेक्शन को जब आप सेलेक्ट करोगे, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसी से रिलेटेड चीज़ों को आपको पालन करना है और इसी तरह से इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। और इस तरह से चाहे वो नॉर्थ वेस्ट से निकल के आए, वेस्ट से निकल के आए या नॉर्थ से निकल के आएगा, जहाँ से भी वो टी पॉइंट आके लग रहा है, अगर वो इम्प्योर ज़ोन से लग रहा है, इम्प्योर है तो वो रिज़ल्ट भी आपको
इम्प्योर देगा, अगर वो पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव भी देगा। अब ये आपको फिजिकली जब आप किसी भी जगह पे जाके जब आप चेक करोगे, मैंने आपको डायग्रामेटिकली ये चीजें बताई है कि जब आप खड़े रहोगे, कहीं पर भी किसी भी फ्लैट के अंदर आप खड़े रहोगे या किसी भी जगह पे या प्लॉट पे खड़े रहोगे, तो हमेशा वहां से 3 दिशाएं निकल के आएगी। जो सेंटर में होगा एक वो होगा, जैसे यहाँ पर आप सेंटर में देख रहे हो एक नॉर्थ वेस्ट है, एक साइड में आप देख रहे हो नॉर्थ है और एक साइड में आप देख रहे हो वेस्ट है। और इस तरह से जो कंट्रोल होता है हमेशा नॉर्थ वेस्ट के अंदर होता है, और जो बेस्ट होगा वो ऐसा होना चाहिए जहां पर कंट्रोल पॉजिटिव हो और साथ में जो दिशाएं जो टी पॉइंट की लग रही है वो भी कंट्रोल पॉजिटिव हो। तो जितना हो सके ऐसे फ्लैट्स और ऐसे प्लॉट को हमें सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर कंट्रोल भी पॉजिटिव हो, यानी कि सेंटर उसका पॉजिटिव हो और साथ में जैसे नॉर्थ वेस्ट। अब इस केस में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला केस अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये नॉर्थ वेस्ट खराब नहीं है, बट चूंकि ये नॉर्थ वेस्ट से निकला हुआ आ रहा है, मैं अगर मेरे पास ऑप्शन मिलता तो मैं इसको इग्नोर कर देता, क्योंकि ये कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट वाले के हाथ में है। यही अगर इसके बीच में अगर कोई प्योर जोन होता और उसके साथ ये नॉर्थ होता, तो मेरे हिसाब से दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, बेटर सिलेक्शन देन समथिंग जहां पर ये सेंटर जो है वो नॉर्थ वेस्ट की जगह पे इम्प्योर आ जाए, जो कि थोड़ा-सा हमारे चीज़ों को उस पर्टिकुलर फैक्टर को स्लो डाउन कर सकता है। उस पर्टिकुलर फैक्टर को स्लो डाउन यानी कि नॉर्थ से मिलने वाली जो चीज़ें हैं, उसको वो स्लो डाउन कर देगा, उसको वो स्लो डाउन कर देगा। और इसीलिए हमेशा सेंटर में कौन है उसको भी देखना है और साथ में उसके इफ़ेक्ट को अकॉर्डिंग टू दैट पहचानना है। तो इस तरह से आपके लिए ये वाले जितने भी आठों की आठों सेम चीज़ आपको यहाँ पर साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ की अगर हम बात करेंगे, तो सिमिलरली आपका सेंटर जो है वो साउथ वेस्ट के कंट्रोल में है। यानी कि ये जो वेस्ट आ रहा है वो नॉर्थ साउथ वेस्ट से आ रहा है और ये भी साउथ जो आ रहा है साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट का टी पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत साउथ वेस्ट का बोल दीजिए या आप साउथ का बोल दीजिए या वेस्ट का बोल दीजिए। सबसे पहले तो ये तीनों इम्प्योर ज़ोन्स हैं और चूँकि ये साउथ वेस्ट से निकल के आ रहा है, ये और ज़्यादा आपके लिए घातक है और ज़्यादा खराब है। तो ये साउथ वेस्ट जो कुछ देना चाहती है वो आपको नहीं देगी, वेस्ट जो आपको देना चाहती है वो नहीं देगी और साउथ जो आपको देना चाहती है नहीं देगी। यानी कि ऐसे केसेस में इस तरह का टी पॉइंट कभी भी आपको, मैं कहता हूँ ना कि 10% प्रीमियम यहाँ पर 20% कम में भी मिले तो नहीं लेना चाहिए। 20% कम में भी कोई दे तो आपको नहीं लेना चाहिए और इस तरह से आपको इनको कभी भी अप्लाई करना चाहिए एंड सेलेक्ट करना चाहिए टी पॉइंट, क्योंकि हम घर के बाहर की चीज़ों को राइट पकड़ेंगे तो अंदर आने के बाद में आपको चीज़ें अच्छी मिलेगी। अब इसका रेमेडी का एक पार्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया वो था हमारा सिलेक्शन, और रादर ऐसा कहूँगा कि इफेक्ट ऑफ टी पॉइंट्स। टॉपिक का नाम ही है इफेक्ट ऑफ टी पॉइंट्स और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, वो मैंने आपको बताया। और सेंटर का कंट्रोल जिसके हाथ में होता है उस बेसिस पे सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पर इनका क्या कोई रेमेडी हो सकती है? इफ येस, तो क्या वो रेमेडी है? और वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडी जो कि मैं अभी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, जो आपको याद रखना है और इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं टी पॉइंट्स की, अगर कोई नेगेटिव है, यानी कि उसका उपचार जो है वो हमें समझना ज़रूरी है और उस बेसिस पे हमको उसका उपचार करना है। मान लेते हैं कोई भी ऐसा एक टी पॉइंट ले लेते हैं जो कि हमारे लिए नेगेटिव जगह पे है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाले केस में वेस्ट से निकला हुआ नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट आ रहा है। वेस्ट से निकला हुआ नॉर्थ वेस्ट का एक टी पॉइंट आ रहा है। एक डायग्राम आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि या तो नॉर्थ वेस्ट से टी पॉइंट आ रहा है, हो सकता है वेस्ट से निकल के आ रहा है, या हो सकता है साउथ वेस्ट से भी आ रहा होगा। कहीं से भी वो टी पॉइंट आ रहा होगा और अगर आप एक समझ लोगे तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। या नॉर्थ वेस्ट से निकल के आ रहा है या वेस्ट से निकल के आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इम्प्योर ज़ोन से वो टी पॉइंट आ रहा है और वो आपके घर को के ऊपर आके वो टक्कर मार रहा है और घर के अंदर सीधे-सीधे घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आपका जो मेन डोर जो है, वो कहाँ पर है? मेन डोर आपका यहाँ पर है, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट की जगह पे है। फिर से वही इमेज है जो आपके सामने है और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, 1 सेकंड। इस केस में आपको क्या करना है, बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। जो भी पर्टिकुलर गेट आपके दीवाल के सामने लग आ रहा है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ज़ोन जो आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं,
तो इस केस में क्या होगा, जहां से वो रोड बन के आ रहा है, उस रोड को हमें सिंपल तरह से क्या करना है, जो हम कर सकते हैं, द बेस्ट थिंग जो कि पॉसिबल है, वो ये है कि अगर हमारे लिए ऑप्शन है कि हम इस गेट को अगर शिफ्ट कर दें। इतना सिंपल उपाय है, बट लोग इसी में लाखों रुपया लगा देते हैं रेमेडी करने के लिए, बट वो कई बार वो उपाय दे नहीं पाता है। अगर घर के अंदर जब वो घुस रहा है, जो पर्टिकुलर रोड, जो रोड आ रहा है, उस रोड को डायरेक्टली जो आपके घर के अंदर एंटर कर रहा है, उस जगह की एंट्री को, यानी कि आपके जो मेन डोर है, अगर उस डोर को वहां से बदल दें, उसको शिफ्ट शिफ्ट कर दें, डोर को अगर शिफ्ट कर दें। टी पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने दरवाजा खोलते हो, तो वो रोड सीधे सीधे आपके घर में आ रही है, सीधे सीधे वो आपके घर में आ रही है, उसको बोलते हैं टी पॉइंट। उसकी उपाय और उपचार सिंपल होती है कि अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसको आप उसकी दिशा को चेंज कर दो, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो आपने उस गेट को यहाँ शिफ्ट कर दी। तो जैसे यहाँ से कोई एनर्जी आ रही है, यहाँ पर जो वॉल लगा हुआ है, इस वॉल पे टकरा के एनर्जी वापस लेफ्ट या राइट में चली जाएगी। लेफ्ट और राइट, यानी कि आपके घर के अंदर वो एंटर नहीं कर रही है। वो घर के अंदर एंटर नहीं कर रही है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, एक सॉलिड सा वॉल क्रिएट कर दोगे। सॉलिड सा वॉल क्रिएट कर दोगे, इसका मतलब वहां पर आपने एक पक्का दीवार खड़ा कर दिया, और आपने अपने गेट को सिर्फ थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी आपने उसको शिफ्ट कर दिया। यानी कि जो टी पॉइंट था, जो आपके रोड घर में आके जो टक्कर मार रही थी, वो टक्कर कहीं ना कहीं वहां से हट गई, चेंज हो गई। इस केस में देखिए हमने क्या किया है, इस केस में यहाँ पर एक हमने वॉल क्रिएट कर दिया है। जो ओरिजिनल डायग्राम था, इसको ले लेते हैं, पहले वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को ले लेते हैं। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर टी पॉइंट जो थी सीधे आपके घर में आ रही थी। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर दिया, यानी कि जो यहाँ से आ रहा है, इसको यहाँ पर टक्कर मार के ये लेफ्ट या राइट में एनर्जी चली जा रही है, आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर रही है। हमने उस गेट को शिफ्ट कर दिया है थोड़ा सा आगे पीछे, यानी कि हमने इसको यहाँ पर गेट को ये पैक कर दिया, ये रोड को पैक कर दिया, और हमने हमारे गेट को इस जगह पे कर दिया जहाँ पर कोई भी टी पॉइंट नहीं है। यानी कि हमारे को हमारा दरवाजा थोड़ा-सा शिफ्ट कर देना है। उपचार हो सकता है कि आपको सिर्फ़ एक दीवार खड़ा करने का हो, दरवाजा शिफ्ट करने का हो, बट ये वन ऑफ द बेस्ट उपचार है जो आप कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट उपचार है जो आप कर सकते हो। ये अगर पॉसिबिलिटी बनती है, तो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट उपचार जो आप कर सकते हो। बट अगर ये नहीं पॉसिबल है, नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम चाली सिस्टम में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो बगल-बगल में हमारे दरवाजे होते हैं। बगल-बगल में हमारे दरवाजे होते हैं, यानी कि हम अपना दरवाजा चेंज करेंगे, तो बगल वाले के घर में हमारा दरवाजा चला जाएगा। करेक्ट? तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में आपको 2 सॉल्यूशन देता हूँ। पहला सॉल्यूशन ये है, अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि ऐसी चीज़ें जो है ग्राउंड फ्लोर पे होंगी, ज़मीन पे होगी, ज़मीन पे घर होगा, क्योंकि ये टी पॉइंट ऊपर की तरफ नहीं होगा, हमेशा ज़मीन पे वो ज़मीन के ऊपर होगा। तो उस केस में हमारे को वो जो मैंने आपको एक्सटेंशन और रिडक्शन वाला एग्ज़ाम्पल दिया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर दरवाजे के ऊपर, दरवाजे से नीचे हम 2 फीट 3 फीट का खड्डा खोदेंगे, और दरवाजे के नीचे जो चौखट होता है ना, जो यहाँ पर जो हमारा चौखट है, दरवाजे से आगे की मैं बात कर रहा हूँ, दरवाजे के अंदर नहीं, अपने घर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ। अगर बाहर पॉसिबल है तो बाहर करिएगा, नहीं पॉसिबल है तो घर के अंदर करिएगा। सबसे पहले बाहर, नहीं तो घर के अंदर। हम 2 फीट 3 फीट नीचे खड्डा खोदेंगे, और जब हम खड्डा खोदते हैं, तो इस तरह से खड़े खड्डा खोदेंगे, जहाँ पर हम जहाँ पर हम वहाँ पर नीचे पिरामिड्स लगाएँगे। नीचे पिरामिड्स लगाएँगे और वापस से उसको ढक देंगे, मिट्टी लगाएँगे, मिट्टी थोड़ा बाहर से लाके उसको कवर कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो वॉल है, वॉल कह रहा हूँ, जो ये पर्टिकुलर जो हमने जगह भरा हुआ है, इसकी हाइट जो होगी, वो ज़मीन की हाइट से लगभग 2, 3, 4 इंच, 5 इंच, जितनी भी आप ऊपर ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं चौखट। उस चौखट को जितनी ऊपर लोगे, उतनी आपके लिए अच्छी होगी, और फिर उसके बाद में उस चौखट को आप लाल कलर का टाइल्स लगा सकते हो, लाल कलर का उसके ऊपर पेंट कर सकते हो,
लाल कलर का उसके ऊपर टेप लगा सकते हो, यानी कि उसकी एनर्जी को स्लो डाउन करोगे। जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर करना चाह रही है, उसको रोकने की पूरी कोशिश करोगे। दैट इज़ वन ऑप्शन जो आप कर सकते हो। यानी कि 2-3 चीज़ें बता दिया मैंने इसमें। पहला चीज़, एक आप पहले तो कॉपर की वायर लगा दीजिए सबसे पहले। कॉपर की वायर प्लेट लगा दीजिए। उसके बाद में अगर वो पॉसिबल है, साथ-साथ में आप वहाँ पर नीचे एक पिरामिड लगा दीजिए। 9 पिरामिड्स आप इसके नीचे बिछा सकते हो, लाइन से एक के नीचे एक, और एक के साथ में एक चिपका के भी लगा सकते हो। जितना बड़ा दरवाज़ा है, जितना बड़ा वो ओपन एरिया है, वो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, ये पूरे के पूरे एंड के बीचों-बीच आपको 9 पिरामिड्स को बिछाना है। नीचे 2-3 फीट गड्ढा खोद के, और उसके बाद में उसको ढक देना है। उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर जो भी हाइट होगा, जो फ्लोर का हाइट होगा, उसको कम से कम 1.5 इंच, 2 इंच आपको ज़मीन से ऊपर रखना है। उसके ऊपर एक बाउंड्री टाइप लगाना है ऐसे, और ये कलर जो होगा वो रेड कलर का होना चाहिए। इस पे लाल कलर का टाइल्स आप लगा सकते हो, और इस तरह से इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में और पॉजिटिव एनर्जी को बाहर जाने में स्लो डाउन करना है। इसका मतलब हुआ स्लो डाउन करना। नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आने का मतलब है उसको स्लो डाउन करके रोकना, और इस तरह से आप उसकी उपचार कर सकते हो, ताकि वो डायरेक्ट एनर्जी आपकी नेगेटिव घर के अंदर हिट ना करे। वेरी सिंपल, वेरी घरेलू, वेरी बेसिक, और मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट फ्री उपाय है ये। कॉस्ट मतलब कॉस्टली उपाय नहीं बोला जाएगा इसको, कॉस्टली उपाय नहीं है ये। नॉर्मली इसी चीज़ को करने के लिए लोग लाखों रुपया ले लेते हैं, यहाँ से वहाँ तोड़-फाड़ करवा देते हैं, बट उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। और पिरामिड लगा के आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। अगर आप पिरामिड नहीं लगा सकते हो, तो भी मैं कहूँगा कि कम से कम वो टाइल्स लगा दीजिए, उसकी हाइट थोड़ी-सी ऊँची कर दीजिए, और उसको थोड़ा-सा स्लोपिंग बना दीजिए। ऐसे बना दीजिएगा उसको। क्रिस्टल पिरामिड नहीं होता है, पिरामिड इज़ नेवर क्रिस्टल। जिसने भी आपको ये ज्ञान दिया है, वो गलत दिया है। ऐसे ओवल शेप जैसे स्पीड ब्रेकर का ऑप्शन होता है ना, ऐसे कर दीजिएगा ताकि यहाँ से एनर्जी चढ़ ना पाए, और यहाँ से आपकी एनर्जी बाहर ना जा पाए। और इस तरह से थोड़ा-सा ना कर्विकल शेप दे दीजिए, ताकि यहाँ से यहाँ एनर्जी और यहाँ से यहाँ एनर्जी ना जा पाए। सिंपल उपाय है, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन, अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से दरवाज़ा शिफ्ट नहीं कर सकते हो, गेट शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? मैं पिरामिड्स का फ़ोटो बताऊँगा आपको। पिरामिड विल बी ऑलवेज़ कॉपर या ब्रास, क्रिस्टल कभी नहीं होता है। यू आर राइट। 1 मिनट। पिरामिड से बेटर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कई बार ऐसा होता है, हम गेट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बनी होती है, जैसे गाड़ी वगैरह चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस केस में मैंने आप लोग को जो बताया, यहाँ पर हम एक वॉल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो ज़मीन के नीचे हमें वो पिरामिड लगाना है, और वो यहाँ पर उस तरह से चीज़ों को कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों उपाय बताए हैं। जहाँ पर आप गेट शिफ्ट नहीं कर सकते हो, उसके कई रीज़न हो सकते हैं क्यों आप गेट शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप गेट शिफ्ट कर पा रहे हो, तो बेटर ऑप्शन इज़ गेट शिफ्ट करना। और बेटर ऑप्शन, अगर गेट शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो जो मैंने पिरामिड वाला ऑप्शन बताया आपको, इस केस में देखिए यहाँ पे हमने पिरामिड लगाया है, और पिरामिड लगा के उसको एनर्जी को स्लो डाउन किया है। क्योंकि कई बार कार पार्किंग रिलेटेड चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम चीज़ों को पिरामिड के साइज़ जो होते हैं वो एनी आई विल शो यू द पिरामिड साइज़। देखिए दिस इज़ हाउ द पिरामिड लुक। पिरामिड जब बड़ा जगह होता है, जहाँ पर हम प्लॉट की बात करते हैं, तो वहाँ पर पिरामिड जो होता है वो लगभग 1 फीट बाय 1 फीट का होता है। और उस पिरामिड के अंदर ऐसे छोटे-छोटे पिरामिड्स अंदर भी होते हैं, और इसके अंदर नीचे मेटल की प्लेट्स होती हैं। और इसीलिए पिरामिड की जब हम बात करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, इट इज़ जब हम बड़े प्लॉट एरिया की बात करेंगे, तो बड़े प्लॉट एरिया में हमें पिरामिड की जो साइज़ होती है, वो भी बड़ी लगानी पड़ती है। और वो एक नहीं, कम से कम 9 पिरामिड्स को एक के नीचे एक बिछाना होता है, और उसके बाद में उसको मिट्टी डाल के उसको पूरा कवर करना होता है। फ्लैट के अंदर हम नॉर्मली टी पॉइंट देखते नहीं है, इसीलिए फ्लैट में ये पिरामिड यूज़ नहीं होते हैं, कुछ और ग्राउंड के अंदर जब पिरामिड यूज़ होती है, तो वो एक अलग पिरामिड होती है, जो मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत जल्दी दिखाऊँगा। तो वो सारी पिरामिड्स वहाँ पर लगाए जाते हैं। और अगर बड़ा एरिया नहीं है, तो अगर वो पिरामिड नहीं लगा सकते हैं, तो उसके ऊपर हम कम से कम टाइल्स लगा के उसकी एनर्जी बढ़ा दें। बट टाइल्स विल बी वेरी मैं कहूँगा कि टाइल्स से बेटर है कि नीचे पिरामिड लगाएँ, और फिर ऊपर उसकी हाइट बढ़ा के उस जगह की एनर्जी को थोड़ी-सी ऊपर करें, ताकि नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में ना आए, और ये वाली एनर्जी हमारी बाहर ना जाए। और इस तरह से हमारे लिए कहीं न कहीं ये पर्टिकुलर टॉपिक जो कि टी पॉइंट से रिलेटेड है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हालाँकि लंबा टॉपिक था, बट ये ज़रूरी जानना है कि आपको कहाँ से निकल के आ रहा है टी पॉइंट। और जब भी टी पॉइंट आएगा, पहला चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या वो आपके घर के अंदर सीधे जा रहा है? अगर वो घर के अंदर सीधे जा रहा है, तो सबसे पहले आपका पहला सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि क्या हम उसकी दरवाजे को शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर वो डायरेक्ट हमारे घर में ना जा रहा है। ये केस में क्या हो रहा है कि अगर ये दरवाजे पे लग रहा है, तो ये आपके घर के अंदर जा रहा है, ये उसका मतलब हुआ। अगर लेकिन यहाँ पर ये दरवाज़ा अगर आपका नहीं है और यहाँ पर अगर वो आके टच कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ टी पॉइंट। वो अगर ज़रा भी बाहर है, इस तरफ है, तो वो टी पॉइंट नहीं है, आपका नॉर्मल क रूम नॉर्मल है, उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो रोड जो सीधा आपके घर में जा रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया और इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में जितने भी दरवाजे होंगे, वो दरवाज़ा आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन वो इससे बाहर है, इस तरफ चला जा रहा है या इस तरफ चला जा रहा है, यहाँ पर अगर होगा, तो वो आपका टी पॉइंट नहीं है। और अगर है, तो दोनों उपाय मैंने बताए, या तो ज़मीन के नीचे पिरामिड लगाइए, कॉपर वायर लगाइए, सब एक साथ भी लगा सकते हो, और उसकी हाइट थोड़ी-सी बढ़ा दीजिए, इस पर्टिकुलर बेस को बढ़ा दीजिए ताकि वहाँ से डायरेक्ट चीज़ें आपके घर तक ना पहुँचे, स्लो डाउन हो जाए। हालाँकि इससे होगा ये कि इफ़ेक्ट कम स्लो होगा, नेग्लेक्ट नहीं होगा, खत्म नहीं हो जाएगा। खत्म करने के लिए द बेस्ट इज़ मूव द डोर, डोर को मूव कर दीजिए। अदरवाइज़ उसकी इफ़ेक्ट 10-20% तो मिनिमम रहेगी ही रहेगी, 100% चली नहीं जाएगी। 100% हटाने का मतलब है कि दरवाज़ा हटाना या वहाँ पर वॉल क्रिएट कर देना। आप यहाँ पर वॉल क्रिएट कर दो, एक वो ऑप्शन भी है, बट वो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी रोड के ऊपर आप वॉल क्रिएट करो। और या तो आप घर के अंदर भी वॉल नहीं क्रिएट कर सकते हो, और इसीलिए हमने यहाँ पर पिरामिड थ्योरेपी को यूज़ किया है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पिरामिड थ्योरेपी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक्स जो भी दोनों तीनों टॉपिक्स थे, इनको अच्छे से आपने एन्जॉय किया है। मैंने क्वेश्चन आंसर्स अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं, सो मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी लूँगा, तो लोग लिख के रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस लूँगा ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हों। बट मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स लेने के पहले आपके फंडामेंटल क्लियर हो, तो फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक सिखाया गया है, उनको प्लीज़ बार-बार सुनिएगा, क्योंकि हर चीज़ वहीं से निकल के आएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। आई नो आई वांट टू टेक क्वेश्चन्स, थोड़ा-सा टाइम कम है, नहीं तो ले लिया होता अभी। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम, आई विल टेक क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, और साथ-साथ में आपको एक अच्छा टॉपिक बताऊँगा, जो है कहीं न कहीं नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी, डोंट वरी, एवरीथिंग यू विल गेट। आपको इस सब्जेक्ट से बेस्ट मैं बना के निकालूँगा। इसके लिए आप बिल्कुल छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। You just follow my instructions and you will get the best of best knowledge and best of best learning. That much I can promise you. So next topic very soon I will talk about digging and filling of a plot. कहाँ से फ्लैट या प्लॉट या बंगला हम बनाना चालू करते हैं, तो बनाना कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पर उसको कंप्लीट करना चाहिए। सो डिगिंग एंड फिलिंग ऑफ प्लॉट एंड फ्लैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम एंड अटेंडिंग द क्लास लाइव। आई रियली लाइक के लोग लाइव अटेंड करें। बोनस टॉपिक्स आपके पास आएँगे, बोनस टॉपिक्स भी आपको गो थ्रू करना होगा बीच-बीच में। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बोनस टॉपिक्स मेरे लिए नहीं है, बाद में कर लेंगे। जैसे-जैसे सीक्वेंस में चीज़ें आएँगी, वैसे-वैसे सीक्वेंस में चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना है, एंड यू विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन योर सिटी या कंट्री, जो भी आप बोल लीजिए। So see you again very soon. Till then, thank you once again. Thank you for sharing. मैं आप लोगों को ऑलरेडी, कुछ लोग मुझे कह रहे थे फ़ोन पे, कंपास और शक्ति चक्र के बारे में बहुत सारे क्वेरीज़ आ रहे थे, चैट पर भी आ रहे थे। तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटोग्राफ शेयर किया है ग्रुप के ऊपर। मैंने उसके पिक्चर्स भी शेयर किया है, प्राइस भी शेयर किया है। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है, यू कैन ऑलवेज़ ऑर्डर। जिन्होंने किया उनको ऑलरेडी पहुँच चुका होगा। जिन्होंने करना है, यू कैन ऑलवेज़ डायरेक्टली आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं वास्तु का कंपास भी आपको दिखाऊँगा। कंपास खरीद के घर में नहीं रखना है, सॉरी, कंपास कह रहा हूँ, पिरामिड खरीद के घर में नहीं रखना है, पिरामिड की फ़ोटोग्राफ दिखाऊँगा। जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर आपको पिरामिड्स खरीद के लगाना है। उसको लेके स्टॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने घर में। यू विल गेट टू नो, मैं सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सारा कुछ शेयर करूँगा आपके साथ में। सो वन्स अगेन थैंक यू, टेक केयर, सी यू वेरी सून। फोटोग्राफ्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द व्हाट्सएप का जो ग्रुप है हमारा, उसके ऊपर आप प्लीज़ जाके एक बार शेयर चेक कर लीजिए, वो सारा चीज़ वहाँ पर भेजा गया है। जभी भी नेक्स्ट क्लास होगा प्लीज़ जॉइन करिएगा लाइव, और मैं क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी स्टार्ट करूँगा आप लोगों का। टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट।